गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 39 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 6.5 का लेते हैं छठा प्रश्न, जहां 13 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 12 मीटर ऊंचे किसी भवन की खिड़की तक पहुंचती है। भवन से सीढ़ी के पाद की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा जमीन है, इस पर कोई भवन इस प्रकार खड़ी है। ये भवन का ऊंचाई हमें 12 मीटर प्रश्न से दिया हुआ है और यहाँ से सीढ़ी इस खिड़की के पास, सपोज दैट ये भवन है, यहाँ खिड़की है, यहाँ से इस तरह सीढ़ी लगी हुई है। ये सीढ़ी की लंबाई हमें 13 मीटर प्रश्न से मालूम है। अब हमें यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो सपोज दैट हमने इसे ए, बी और सी नाम रखा, यानी हमें बी सी की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलें उसी तरह इसे लैंग्वेज का रूप देते हुए लिख सकते हैं। मान लिया कि बी सी भवन से सीढ़ी के पाद की दूरी है। जहां कोण बी हमारा वर्टिकल है, उदग्र है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यह कोण बी। AC हमारा 13 मीटर है और इसके अलावा AB हमारा 12 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है कि BC यानी सीढ़ी के पास से दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम करनी है। तो चलें उसी तरह, चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में सबसे बड़ा हमारा जो भुजा है यह AC है, क्योंकि यह 90 डिग्री सामने वाला भुजा है जो कि कर्ण होता है। तो हम इसे कर्ण यानी AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अन्य भुजा AB हमारा स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर हो जाएंगे। अन्य दो भुजा जो बचा इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और पुनः अगले स्टेप में हम इसके मान को रखेंगे, यानी AC का मान 13 मीटर स्क्वायर है जिसका वर्ग किए, AB का मान 12 मीटर स्क्वायर है, जबकि BC का मान हमें मालूम करनी है। तो इसे हम इसी तरह रहने दिए और पुनः अगले स्टेप में 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 बराबर है 44 से, प्लस इसे हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं। पुनः अगले स्टेप में 169 को रहने दिए लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को, और राइट हैंड साइड से 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो चिन्ह का परिवर्तन, प्लस का माइनस, यानी माइनस 144 BC स्क्वायर। इसलिए यहाँ से हम इसे
BC इक्वल टू लिख सकते हैं 169 में 144 को घटाएंगे तो 25 और इसका वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे, ये हमारा इसका वर्गमूल हमारा 5 मीटर जो आएगा BC का दूरी होगा। इसलिए अतः हम कह सकते हैं भवन से सीढ़ी के पाद की दूरी बराबर हो जाएगा 5 मीटर। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के प्रश्न 7 का ये एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 7वां प्रश्न। एक समतल पर दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 9 मीटर तथा 14 मीटर हैं खड़ी हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलें इसे पहले हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। एक समतल पर, यानी यह समतल रेखा है, यह समतल या जमीन है जिस पर दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ी है, जिसकी एक की लंबाई 9 मीटर और दूसरी की लंबाई 14 मीटर, यानी ये लंबा है, ये 14 मीटर है। ये दो स्तंभ है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी यहाँ और यहाँ से दूरी कितना है तो 12 मीटर है। ये 9 मीटर लंबा है और यह 14 मीटर लंबा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसे हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके सिरों के बीच की दूरी याद करना, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें याद करना है। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 9 मीटर है तो हम इसे इस प्रकार इसे मिला दिए तो यहाँ 9 मीटर है तो यह भी 9 मीटर हो जाएगा। ये आयत बन चुका है। ये 12 मीटर है तो यह भी 12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये लंबाई हो गया 12 मीटर, ये चौड़ाई हो गया 9 मीटर, यह भी 9 मीटर हो जाएंगे। इस तरह 9 मीटर हो जाने के बाद अब यह जो टोटल दूरी है 14 है। 14 में से 9 को हम घटा देंगे तो ये दूरी मालूम हो जाएगा। तो 14 में से 9 गया तो ये 5 मीटर जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। हमारा ए बी ये हो गया पहला ऊर्ध्वाधर का नाम, यानी ए बी, ए और बी। इसका नाम हम सी डी रख देते हैं और यहाँ से जो हमने रेखा को मिलाया है ई नाम रख देते हैं, ताकि हमें आगे डायग्राम के अनुसार भाषा का रूप देने में आसानी हो। अब यहाँ जो कोण बना ये 90 डिग्री कोण बन चुका है। इस तरह अब हमें यहाँ से एक समकोण त्रिभुज मालूम हो चुका है और इस आधार पर अब हम लोग AC का दूरी, यानी दोनों सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलें इसे हम उसी तरह लैंग्वेज का रूप देने का कोशिश करेंगे और यहाँ अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। मान लिया कि दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्रमशः AB और CD है। जहां कोण E बराबर 90 डिग्री, CE बराबर, यानी यहां से C और E की दूरी CE बराबर, यहां हम लिख सकते हैं DB या BD इक्वल टू 12 मीटर। इसी प्रकार CD बराबर BE, यह भी दोनों
इक्वल है, बराबर है, यानी 9 मीटर। ए ई अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए ई बराबर ए बी माइनस ई बी या बी ई एक ही बात है, यानी 14 माइनस 9 इक्वल टू 5 मीटर। इसलिए अब यहाँ से हमें ए सी ज्ञात करना है। तो चलें उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब यहाँ सबसे बड़ी भुजा हमारा त्रिभुज ए ई सी में हो गया ए सी। यहाँ हम ऊपर भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई सी में। इसके बाद पाइथागोरस पर मैं भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा हमारा हो गया सी ई का स्क्वायर, यानी सी ई और यहाँ ए ई प्लस ए ई का स्क्वायर। इस तरह लिख देने के बाद अब हम अगले स्टेप में सभी का मान रखेंगे। ए सी का मान हमें मालूम करनी है, मालूम है नहीं, जबकि सी ई का मान हमारे पास 12 है मीटर। ए ई का मान भी 5 हमने निकाल के रखा है, जो कि 5 स्क्वायर हो जाएंगे। और पुनः अगले स्टेप में ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 12 को 12 से गुना करते हैं 144, 5 को 5 से गुना करेंगे 25। इसलिए ए सी इक्वल टू यहाँ से हम 144 और 25 को जोड़ते हैं 169, जिसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 13 आएगा, यानी 13 मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं सिरों के बीच की दूरी बराबर जो कि हमारा AC था, यहाँ 13 मीटर आ चुका है। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 8वां प्रश्न। एक आदमी 10 मीटर दक्षिण और तब 24 मीटर ठीक पश्चिम जाता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सपोज दैट हम ज्योग्राफी से जानते हैं दिशा सूचक हम किसी भी मानचित्र पर किस तरह दिखाते हैं, ये हमें यहाँ समझ लेना है। यह हमारा ये सेंटर है और यहाँ से यह दिशा को प्राप्त करने का ये तरीका, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। और कोई व्यक्ति यहाँ से एक आदमी दक्षिण की तरफ चलता है, यानी दक्षिण इधर हो गया। सपोज दैट दक्षिण यहाँ तक आया और ये 10 मीटर दक्षिण आया, तब 24 मीटर ठीक पश्चिम चला, यानी पश्चिम हमारा इधर हो जाएगा, ये पश्चिम है। तो पश्चिम यहाँ सपोज दैट इस तरह पश्चिम कितना चला 24 मीटर। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें यहाँ से मालूम करना है, यही आरंभिक दूरी हो गया। तो हम इसे इस तरह मिला देंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, यानी यह कोण 90 डिग्री हो चुका है। अब यहाँ से हम इसका नाम
कर्ण कर सकते हैं, यानी ए बी। ये ए बी हो गया, ए बी और सी। इस तरह हमारा यह डायग्राम बन चुका है और इस आधार पर हम इसे लैंग्वेज का रूप दे सकते हैं, इसलिए कि ज्योमिति है, इसमें लैंग्वेज कुछ लिखना चाहिए। तो चलें, मान लिया कि आरंभिक दूरी, आरंभिक बिंदु सॉरी, से आदमी की दूरी AC है, जहां कोण B इक्वल टू यह 90 डिग्री है। AB हमारा 10 मीटर है, BC हमारा 24 मीटर है। तब AC बराबर हमें ज्ञात करना है, AC का मान निकालना है। तो उसी तरह त्रिभुज ABC में, यहाँ समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, या हम इसे इस प्रकार भी, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये जो कर्ण AC है हमारा, यहाँ सबसे बड़ी भुजा हो गया। अन्य दो भुजा को हम AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में पुनः AC स्क्वायर बराबर AB का मान यहाँ हम 10 मीटर रखेंगे, प्लस BC का मान 24 मीटर रखेंगे, या फिर इसे हम पुनः अगले स्टेप में AC स्क्वायर बराबर यहाँ 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो। उसी तरह 24 का वर्ग करेंगे तो 576। इसलिए यहाँ से अब हम लोग AC का मान निकाल सकते हैं। 576 और 100 को जोड़ दिए, 676 का अब हम लोग वर्गमूल कर देंगे, इसलिए कि वर्ग यहाँ दिया हुआ है इसे। अब 676 का वर्गमूल करेंगे तो 26 मीटर। इसलिए अतः आरंभिक बिंदु से आदमी की दूरी हमारा जो हो जाएगा 26 मीटर हो जाएगा। और ये जो 26 मीटर आया, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, AC का मान है। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 9वां प्रश्न। एक आदमी 80 मीटर पूरब जाता है और तब 150 मीटर उत्तर जाता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? यह भी लगभग प्रश्न 8 के जैसा, बिल्कुल वही प्रश्न। तो चलें, यहाँ भी हम उसी तरह डायग्राम बनाते हैं, यानी ये हमारा दिशा ज्ञात करने का मानचित्र पर तरीका है। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, और ये हमारा पश्चिम दिशा की ओर सूचित करता है। कोई व्यक्ति यहाँ से 80 मीटर पूरब जाता है, ये पूरब हो गया, ये 80 मीटर सपोज दैट यहाँ आया, और यह कितना है तो 80 मीटर है।
इसके बाद यहाँ आने के बाद पुनः तब 150 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर इधर है, यानी 150 मीटर हम यहाँ से इस तरह इसे दिखा सकते हैं। 150 मीटर यह उत्तर जा चुका है, तो उसके आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, माने यहाँ से वह कितनी दूरी पर है, यानी ये ज्ञात करना है। यह भी उसी तरह ये 90 डिग्री कोण बन चुका है, ये वर्टिकल लाइन है, उदर रेखा है, ये 90 डिग्री कोण बना चुका है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब हम इसका नामकरण कर सकते हैं, यानी ये हमारा ए बी और सी हो गया। अब इस आधार पर हम ए सी का दूरी ज्ञात करेंगे। तो चलें इसे भी हम उसी तरह लैंग्वेज का रूप दे सकते हैं, यानी मान लिया कि आरंभिक बिंदु से आदमी की दूरी AC है, जहां कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यह कोण 90 डिग्री का है। AB बराबर 150 मीटर, BC इक्वल टू 80 मीटर। तो AC बराबर, यानी हमारा यहाँ आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, जो कि AC हो गया। अब हम उसी तरह चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब यहाँ सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा AC हो गए, यानी हम इसे AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अन्य दो भुजा में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस आधार पर अब हम अगले स्टेप में AC स्क्वायर इक्वल टू AB का मान यहाँ 15 150 का स्क्वायर प्लस BC का मान 80, यानी हम पुनः अगले स्टेप में AC स्क्वायर इक्वल टू 150 का वर्ग करेंगे, तो 15 को 15 से गुना करते हैं 225, और इस पर डबल जीरो दे देंगे, प्लस 8 को 8 से गुना करते हैं 64, इस पर भी डबल जीरो दे देंगे। इसलिए यहाँ से अब हम लोग AC निकाल सकते हैं, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 8 9 0 0, यानी 0 डबल जीरो हो गया, 5 4 9 6 2 8 और 2, और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो आप वर्गमूल इसे निकाल सकते हैं, 170 होगा, 17 को 17 से गुना करते हैं तो 289 होता है, और 2 जीरो को बदले हम जीरो दिए, इतना मीटर हमारा जो आया आरंभिक बिंदु से आदमी की दूरी हो गया। अतः फाइनली हम लिख सकते हैं आरंभिक बिंदु से आदमी की दूरी जो कि AC था यहाँ 170 मीटर,
आएंगे और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 का सोल्यूशन करते हैं।